ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव में देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं। उनके साथ साथ बिहार के दोनों डिप्टी सीएम जो है वो भी पहुंचे हैं। आपको पता है कि बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में सीट शेयरिंग पर मंथन होगा, कहाँ से कितने कैंडिडेट उतरेंगे, इस पर भी बातचीत होगी। देखिए, अमित शाह आज बिहार दौरे पर है, 2 दिवसीय बिहार दौरे पर है। सबसे पहले वो बेतिया गए थे और बेतिया से सीधे जो है पटना के प्रदेश कार्यालय पे पहुंचे हैं। देखिए, सुरक्षा को लेकर कितने चौकस व्यवस्था है। साथ ही जो कार्यकर्ता सब है वो भी जो है, उनका भी भीड़ है। जैसे ही अमित शाह पहुंचते हैं, जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। क्या कुछ विधानसभा क्या कुछ कहिएगा? देखिए, ये जो चुनावी एक मीटिंग है और गठबंधन का मीटिंग अभी है नहीं। हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी आए हुए हैं और पूरे एक देश का ये चनक है। और देश में हमारे नीतीश कुमार जो है, पूरे जो है हमारी गठबंधन एनडीए सरकार बिहार में जो है मजबूत है और 225 सीट जीतने का मैं लक्ष्य रखता हूं। और जो महागठबंधन की जो पार्टी है, वो पार्टी जो है डूब चुकी है। और सारे महिलाएं बिहार का पूरे जो है हमारे एनडीए गठबंधन में हमारे मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को 10-10 हजार रुपया आज जो है ट्रांसफर किया गया है। कोई जो है टक्कर में नहीं है बिहार में। राष्ट्रीय जनता दल का पूरा लोटिया गुम हो गया है और तेजस्वी यादव कभी मुख्यमंत्री लायक नहीं है। पूरे बिहार की जनता एक तरफा जो है एनडीए के पक्ष में है और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का पूरे बिहार में लहर है। जैन और हम चाहते हैं कि हमारे जनता जनार्दन से बिहार की। धन्यवाद आपका। क्या कुछ कहिएगा? केंद्रीय मंत्री पहुंचे हैं, मंथन होगा। मैं डॉक्टर सुधांशु कुमार सुल्तानिया बिहार के वासलीगंज विधानसभा क्षेत्र का भाजपा का भावी उम्मीदवार हूँ और भाजपा इस बार मुझे टिकट देने वाली है वासलीगंज विधानसभा क्षेत्र नवादा जिला से। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज हमारे माननीय अमित शाह जी पहुंचे हुए हैं भाजपा प्रदेश कार्यालय में। उच्च स्तरीय मीटिंग हो रही है जिसमें चुनाव की भावी गतिविधियों और योजनाओं पर विचार मंथन किया जाएगा। उसमें 225 सीटें जो जीतने का हमारा लक्ष्य है एनडीए का, उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए कौन कौन सी नीतियां बनाई जाएगी, कौन कौन सी रणनीतियां की जाएगी, उस पर पूरा मंथन किया जाएगा। अभी कल ही है जो धर्मेंद्र प्रधान जी को बिहार चुनाव का प्रभारी माननीय नड्डा जी ने घोषित किया है। तो इस तरह से भाजपा मैदान में कूद पड़ी है और पूर्णतः है जो 225 सीट जीतने के लक्ष्य की ओर हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और जीत के दिखाएंगे 225 सीट। और फिर से नीतीश कुमार 2025, फिर से नीतीश। केंद्रीय मंत्री पहुंचे हैं आज प्रदेश कार्यालय में, बैठक करेंगे, मंथन होगा। देखिए, कार्यकर्ताओं को चुनाव के समय ही नहीं, हम लोग 5 साल पूरी तैयारी, हमेशा तैयारी मोड में ही रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री और पूर्व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी आए हैं। कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करेंगे और साथ साथ बिहार के चुनाव की एक प्रकार से जो बिगुल बच चुकी है उसका फीडबैक भी लेंगे। और कार्यकर्ता अति उत्साहित हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। कहीं से भी कोई विपक्ष नजर ही नहीं आ रहा है। आप देख रहे होंगे कि एक जो राहुल गांधी है वो वोट अधिकार यात्रा या कौन कौन यात्रा लेके दूसरी तरफ तेजस्वी चल रहे हैं। दोनों आदमी आपस में ही नूरा कुश्ती है उन लोगों का। ये सीटों का उन लोगों का झमेला है। उस झमेला को फंसाने के लिए एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ राजद ये कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, अभी बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर हम खड़े हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। साथ ही केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री हैं, जिनको प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाया गया है बिहार का, वो भी पहुंचे हैं। साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम जो है पहुंचे हैं। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में सीट शेयरिंग पर जो मंथन है वो मंथन होगा। आपको पता है कि 6000 से अधिक प्रत्याशियों का जो डाटा है वो प्रदेश कार्यालय पहुंचा है। उसमें से किस कैंडिडेट को चुनाव के मैदान में उतारना है, संभवतः इस पर भी चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री पहुंचे हैं, 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। बेतिया से सीधे वो पटना आए हैं और प्रदेश कार्यालय में जो है वो बैठक करेंगे, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जिन्हें बिहार का प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाया गया। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को
हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।